गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। नई दिल्ली में वजीर आजम के हाथों विश्वकर्मा स्कीम का आगाज। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का किया इफ्तिताह। समाज के सभी तबकों को चाहिए कि अमन और तरक्याती अमल में रखना डालने वाले अनासिर की निशानदेही करें। विश्वकर्मा स्कीम के सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान LG का इजहार ख्याल। जम्मू कश्मीर को करप्शन से पाक बनाने के लिए यूटी इंतजामिया ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान फैसला कुन इकदाम किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की जबरदस्त जीत, श्रीलंका को दी 10 विकेटों से करारी शिकस्त। खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि में PM विश्वकर्मा स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम का मकसद मुल्क के देही और शहरी इलाकों के कारीगरों की न सिर्फ माली एतबार से मदद करना है, बल्कि मकामी अशिया, आर्ट और कारीगरी के जरिए कदीम रिवायात, सकाफत और गूनागूं विरासत को बरकरार रखना और इसे फरोग देना भी है। इस स्कीम के दायरे में 18 रिवायती हुनर और पेशे आएंगे ताकि उनके मेयार और मुतल्लिका मसनूआत को बेहतर बनाया जा सके। जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, वजीर आजम दुल्ला से मेट्रो ट्रेन में सवार होकर द्वारका में वाक़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर पहुंचे और द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन की तोसी का इफ्तिताह किया। उन्होंने कौमी राजधानी में द्वारका में वाक़ा यशोभूमि को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। यशोभूमि के पहले मरहले का काम करने से मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और नुमाइश वगैरह की मेज़बानी के लिए आलमी मियार का बुनियादी ढांचा दस्तयाब कराने के वज़ीर आज़म के नज़रिए को तक़वियत मिलेगी। यशोभूमि दुनिया के उन सबसे बड़े मराकज़ में से एक होगा जहां मीटिंगें, कॉन्फ्रेंस और नुमाइश वगैरह का एहतमाम करने की सहूलत दस्तयाब होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से विश्वकर्मा स्कीम का आगाज करने की तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तौर शिरकत की। इस सिलसिले में KICC श्रीनगर में UT सतह की एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर LG ने इस इस्लाही इकदाम के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस स्कीम की बदौलत UT से वाबस्ता हजारों कारीगरों और दस्तकारों को फायदा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने UT इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में रिवायती हुनरमंदों, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम से वाबस्ता कुंभों की समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए किए गए इकदाम का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और ताउन से हम हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम मसनूआत की दरामद को दोगुना करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने समाज के सभी तबकों से कहा कि वो ऐसे अनासिर की निशानदेही करने के अलावा उन्हें तनहा करें जो अमन और तरक्याती अमल में रखना डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने आम आदमी की जिंदगी में अमन, सुकून और खुशहाली लाने के लिए गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान कई चैलेंजेस का मुकाबला किया। उन्होंने इंतजामी अमल में शफाफियत और जवाबदेही लाने के लिए किए गए इकदाम को भी उजागर किया। इस मौके पर मकानात और शहरी अमूर के मरकजी वजीर ममलकत कौशल किशोर ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में रिवायती कारीगरों और दस्तकारों को PM विश्वकर्मा स्कीम से वाबस्ता करने की अहमियत उजागर की। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों में जम्मू कश्मीर की हुसूलियाबियों के लिए सताइश की और खवातीन को सनती यूनिट कायम करने के लिए हर मुमकिन मदद ताउन का यकीन दिलाया।
इस सिलसिले में जम्मू के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम कम्प्लेक्स में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम कारीगरों और दस्तकारों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। उन्होंने इस स्कीम के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा दस्तकारों और कारीगरों को जोड़ने की अहमियत उजागर की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पिछले 3 वर्षों के दौरान यूटी को करप्शन से पाक बनाने के लिए कई फैसलाकुन इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के शहरियों ने यूटी में शफाफ, ईमानदार और जवाबदेह इंतजामिया कायम करने की ख्वाहिश को एक अवामी तहरीक में तब्दील कर दिया। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज के 30वें शुमारे में किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अवामी पॉलिसियां मुकम्मल शफाफियत और एहतिसाब के साथ तश्कील दी हैं। एलजी ने कहा कि डिजिटल खिदमात की फराहमी के हक और उनकी बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि रेवेन्यू, बिजली और समाजी बहबूद जैसे कई आम शोबों में बहुत से तारीखी इकदाम किए गए हैं, जिनसे यहां के आम आदमी की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में अनेक निर्णायक कदम उठाए। पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पब्लिक पॉलिसीज बनाई गई हैं। डिजिटल सेवाओं की व्यवस्था और उनकी समयबद्ध उपलब्धता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अनेक सरकारी विभाग जैसे रेवेन्यू, ग्रामीण विकास, पावर, समाज कल्याण जैसे सेक्टर में ऐतिहासिक पहल की गई है, जिससे आम आदमी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को चाहे वह कितना ही बड़ा ही क्यों न हो, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। ये सच है कि अनेक दशकों तक जम्मू कश्मीर में पक्षपात एवं भ्रष्टाचार हावी था। उन सभी विकृतियों पर प्रहार करके सरकार और आम आदमी के बीच विश्वास को मजबूत बनाने का काम किया गया है। प्रशासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमें ऐसी स्थायी सामाजिक व्यवस्था निर्मित करनी है जिसमें जन जन को आगे बढ़ने का, अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी अधिकारियों और नागरिकों से कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव, पूरी ईमानदारी से जनसेवा को जीवन का लक्ष्य मानकर हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हर 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों का संकल्प, उनका पुरुषार्थ आत्मनिर्भर, सामर्थ्यवान तथा प्रगतिशील जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ एक दिशा में चल पड़ेगा, तब हम निश्चित ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई दिल्ली में G20 मीटिंग के एहतमाम से मुल्क ने आलमी लीडर होने का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया। एलजी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की इक्तिसादी तरक्की से ही नहीं बल्कि इसकी रूहानी और सकाफती दौलत से भी हैरान है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों को अपनी तहजीब और सकाफत पर फख्र है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की सालगिरह है और महात्मा गांधी ने आज़ादी की तहरीक को अदम तशद्दुद, बेलौस खिदमत और कुर्बानी के जज्बे के असूलों से अवामी तहरीक में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में शांति यात्रा और दीगर कई खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम हो रहा है, जिसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज वजीर आजम को उनकी सालगिरह पर नई ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम के दूररस विजन और मजबूत क़यादत के साथ वो अमृतकाल में भारत की ज्यादा तरक्की के लिए राह हमवार करेंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी वजीर आजम को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की बसीरत अफरोज क़यादत और वलवला अंगेज जज्बे की बदौलत भारत की शानदार तरक्की और अहदसाज काया पलट की राह हमवार हुई है। पूरे मुल्क में बीजेपी यूनिटों ने वजीर आजम की सालगिरह मनाने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज KICC श्रीनगर में एक और प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सैल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सब एक है मौजू के तहत मुनक्किदा इस खुसूसी प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर फ्रेंडशिप चैप्टर के बाज़ाब्ता इफ्तिताह की मुनासिबत से मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दौरान वादी से ताल्लुक रखने वाले 70 से जायद अहम शख्सियात की इज्जत अफजाई की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इन शख्सियात को इनामात से नवाजा गया। अवार्ड पाने वालों में दांतों के मारूफ मुआलिज डॉक्टर टिका अब्दुल रशीद भी शामिल हैं। मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मुझे सरहद की तरफ से फ़ोन आया था कि आपका इन्होंने
फेलिसिटेशन के लिए बुलाया है इस फंक्शन में। हम अपना काम अवार्ड्स के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। अब कोई रिकग्नाइज कर रहा है, कोई उसको एक्नॉलेज कर रहा है, तो उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। मकानात और शहरी मामलात के मरकजी वजीर ममलकत कौशल किशोर ने आज शहर श्रीनगर का दौरा करके स्मार्ट सिटी के तहत जारी प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके हमरा श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इस प्रोजेक्ट से जुड़े दीगर अफसरान थे। इस दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रोजेक्ट के हवाले से मरकजी वजीर को जानकारी दी। बाद में वजीर मौसूफ ने फोरशोर रोड, शालीमार कैनाल और निशात का दौरा करके बरसरी मौका जारी कामों का जायजा लिया। कुकरनाग के गडोल जंगली इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेज की कार्रवाई आज 5वें रोज भी जारी रही। फोर्सेज ने इस जंगली इलाके में मुश्तबह जगहों की तरफ आज कई मोटर शेल दागे। इसके अलावा कार्रवाई को कुछ नजदीकी इलाकों तक वसी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों इस जंगली इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि उनकी जमात हमेशा ही तशद्दुद, नाइंसाफी और इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ रही है। वो आज जनूबी कश्मीर से वाबस्ता एनसी लीडरान और कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि शहरी श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में अवाम को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। नसीम बाग और जड़ीबल में तंजीमी इज्तिमात के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर मथुरा मासूम ने आज बतरगाम रफियाबाद में स्वच्छता ही सेवा मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये स्कीम 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी और इस दौरान सफाई सुथराई की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने आबी ज़खायर के नजदीक सफाई सुथराई की तरफ ज्यादा तवज्जो देने और उनके गिरदोनवाह में शजरकारी की अहमियत भी उजागर की। इस मुहिम का एहतमाम वजारत जल शक्ति के ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन महकमे ने किया है। हल्के अदब सोनावारी और वहाब कल्चरल सोसाइटी के एहतमाम से आज हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन में मुनक़िदा तकरीब के दौरान मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी को उनकी दूसरी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब की पहली निशस्त की सदारत मारूफ अदीब कलमकार और साहित्य अकेडमी में कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनियर प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि ऐवानी सदारत में दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी और दीगर शख्सियात भी मौजूद रहीं। इस दौरान अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने अजीज हाजनी हमारी सकाफती और अदबी कदरों के अमीन उन्वान पर एक खुसूसी खुतबा पेश किया। प्रोग्राम की दूसरी निशस्त में डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर वैस अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस निशस्त की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की। इस दौरान कई किताबों की रस्मी रोनुमाई भी अंजाम दी गई, जबकि मशहूर सूफी शायर शाह मुस्तफ़ा अलवी कुलगामी को खिलत अजीज हाजनी और इंशा जावेद को अजीज हाजनी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। केयर फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज जिस्मानी तौर खास नौजवानों के एक ग्रुप के लिए सियाहती मकाम गुलमर्ग के एक रोजा तफरी दौरे का एहतमाम किया। एसपी वेस्ट अमित वर्मा ने इन नौजवानों को गुलमर्ग के लिए रवाना किया। इस सिलसिले में ट्रस्ट की चेयरपर्सन महजबीन नबी ने कहा कि जिस्मानी तौर खास नौजवानों के लिए भी तफरीही दौरे अहम है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का यह मानना है कि हर नौजवानों को बिला लिहाज जिस्मानी और इल्मी सलाहियतों के सैर तफरी और खुशियां मनाने के मौके फराहम किए जाने चाहिए। मकतबे तसव्वुफ मंजगाम अशमुकाम में आज मारूफ सूफी शायर फकीर शाह अब्दुल रशीद के चहलिम के मौके पर उनकी यादगार की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर वहां महफिल समा भी मुनक्किद की गई, जिस दौरान गुलजार अहमद गनाई, फारूक अहमद गनाई, गुलाम अहमद मिसगर समेत वादी के कई मारूफ गुलकारों ने इस सूफी शायर का कलाम पेश किया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि इस मकतब पर इस सूफी शायर के शागिर्द अमन और भाईचारे के साथ साथ सूफीइज्म के पैगाम को आम करते रहेंगे। क्रिकेट एशिया कप क्रिकेट का फाइनल मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 10 विकेटों की जबरदस्त शिकस्त से दोचार किया। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ताहम उनका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ और उनकी पूरी टीम 15 ओवर और 2 गेंदों में सिर्फ 50 रन बनाकर आउट हुई। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 6, हार्दिक पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल किया। भारत ने मतलूबा 51 रन महज 6 ओवर और 1 गेंद में बिना किसी नुकसान के बनाए। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।